ने कुतुबन की मृगावती को पहला सूफी काव्य माना है। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा को माना है। भक्ति काल के प्रमुख कथन। भक्ति का जो स्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़े हुए जनता के हृदय में देश में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है। स्त्री का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। आप इसको एक नई दुनिया से याद रख सकते हैं। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही कथन है। भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः कड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। ये बच्चन सिंह ने कहा है। पराजय के बाद व्यक्ति या तो भक्ति अपनी आध्यात्मिक पीठों का दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। जब मनुष्य पराजित हो जाता है, मनुष्य की हार होती है, तो वह या तो भक्ति में डूबना चाहता है या फिर विलास में डूबना चाहता है, भोग विलास में। तो ये किसका कथन है? गुलाब राय का। इसको आप भोग विलास से याद रख सकते हैं। गुलाब राय का कथन है। भारतीय साहित्य और सामाजिक परिवर्तन। साहित्य का दो स्रोत है। दैविक की ओर से धीर गंभीर उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था तथा उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय देश में फैलने के लिए प्रेरणा स्पंदन मिला। ये किसका है? शुक्ल का। इसको याद रख सकते हैं कि भक्ति का जो स्रोत है वो पहले से ही फैला आ रहा था। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। हजारी प्रसाद। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है। स्त्री का नाम भक्ति साहित्य है। यह केवल एक दुनिया है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः कही हुई मनोवृत्ति का परिणामक है। ये बच्चन सिंह का कथन है। ये सारे के सारे भक्ति काल के कथन हैं और महत्वपूर्ण हैं। पराधान के बाद भक्ति या तो भक्ति अपनी आध्यात्मिक पूंछ का दिखाना चाहती है अथवा नितांत में इसके परिधान की भूल जाना चाहती है। बाबू गुलाब राय का कथन है। भक्ति काल के प्रमुख कथन। भक्ति का स्रोता जो दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय देश में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है। स्त्री का नाम भक्ति साहित्य है। एक नई दुनिया है। स्त्री का नाम भक्ति साहित्य, इससे आप याद रख सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलनों के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से अधिक विशाल थे। ये ग्रियर्सन का कथन है। बिजली की चमक के समान अपनापन समस्त पुरानी धार्मिक मान्यताओं के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई पड़ती है। ये भी ग्रियर्सन का कथन है। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है।